नंबर पजल की थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। नंबर पजल के ट्रिक्स रहेंगे, ट्विस्ट रहेगा, सेकंड अल्फाबेट का भी यूज होगा, थर्ड मल्टीपल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस जो भी कहिए, यानी प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और भी बहुत ज्यादा स्क्वायर्स क्यूब ऐसे ऐसे क्वेश्चन और थोड़ा मिरर्स, रो एंड कॉलम्स रो एंड कॉलम्स वाले क्वेश्चंस हम सब सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया पार्ट रहेगा ये वीडियो का। और ये सबसे बढ़िया, यही बहुत मस्त इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नंबर पजल का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन से। अब देखिए, पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर फोर 4 3 5 4 6 और हमको पता क्या करना है कि ए बी सी डी। अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, तो आपको -1 दिख रहा है, यानी 4 में -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसी में -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या चल रहा है, -1 +2 -1 +2 -1 +2। इसे यही हमारा रिपीट होते जा रहा है। यानी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 में -1 कर देंगे तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 में -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में बी में देखें, तो बी में हमारा क्या चल रहा है, इसमें -1 चल रहा है, यानी बी में हमारा 2 में +2 होगा, 2 में +2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 में ही घटाएंगे। देखिए, अगर अगर आपको चेक करना है कि गलत चल रहा है कि क्या चल रहा है, तो ये फॉर वेरिफिकेशन वेरीफाई के लिए, क्योंकि हमारे अभी हमने -1 किया है तो अगला क्या होगा, हमारा +2 होगा। तो 1 में अगर हम +2 करते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी हमारा 3 नेक्स्ट एलिमेंट सही चल रहा है। बी वाले में चेक करते हैं, हमने 4 निकाला है तो वेरीफाई के लिए -2 का -1 होगा, तो 4 में -1 कर देंगे तो 3 आएगा, 3 है, सही है। सी निकालते हैं। सी क्या, अभी हमारा सी क्या चल रहा है, सी हमारा +2 पे थे, यानी यहाँ पे 1 में -1 रहेगा, तो 1 -1 करेंगे तो हमारा आंसर 0। और 0 में अगर फॉर वेरिफिकेशन 0 में +2 करेंगे, क्योंकि अभी हम माइनस किए तो +2 करते हैं तो 2 आएगा। और डी वाले में देखें तो फिर हमारे पास 2 है, हमारे +2 पोजीशन पे, यानी 2 में हमको -1 करना पड़ेगा, 2 में -1 करेंगे तो 1 आएगा। फॉर वेरिफिकेशन 1 +2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। एकदम सही चल रहा है, वेरीफाई भी हमारा सही हो रहा है, तो हमारे आंसर नन अदर देन यही है, 1401। ये हमारे आंसर है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया क्वेश्चन जो है वो ये है कि 4 3 4 और 5 1 7 4 4 9 12 21 28। देखने में तो सोच रहे होंगे कि थोड़ा बड़ा लेवल का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस प्राइम नंबर चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 4 8 8 8 3 11 11 होता है, 11 6 6 12 13 होता है, 13 और 4 4 8 8 8 16 17 होता है, 17 होता है। अगर इसमें देखें, सबसे पहली बात है 11 13 17 ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा, इसमें कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर ही चलेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं 20 12 21 28। तो 28 का पहले तो 2 और 8, हाँ, तो ये हमारा 61 हो जाएगा, 61। इसको ऐड करेंगे 12 21 12 34 तो हमारा 67 हो जाएगा। तो इसको हमको निकालना ही है। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 11 जोड़ेंगे तो 31, 31 प्लस क्वेश्चन मार्क। और 67 के बाद तो हमारा नेक्स्ट होता है कि 69 13 के टेबल में आता है, तो 69 नहीं होगा, 70 71 हो सकता है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 71 - 31 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे आ जाएगी 40, यानी 40 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिजिट और इन तीनों पिग्गी से नंबर से कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7263 127। 72 और 63 तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये 127 यहाँ पर लफड़ा फंस रहा होगा, तो इसके भी हम निकालने का देखें। तो ए पहले देखें, 9 × 8 करने पे हमारा 72 आ रहा है, और 9 × 7 करने से हमारा 63 आ रहा है, यानी एक बार 9 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, 9 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 × 8 चल रहा है। और दूसरा में अगर आप देखें तो ये हमारा 9 × 8 प्लस 9 × 7 -8 चल रहा है, समझे। यानी एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई, फिर इस सेंटर वाले डिजिट का, यानी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। उसको चेक करें फॉर वेरिफिकेशन 72 63, और इसको चेक किया जाए तो 72 + 63, तो उसका -8 हो जाएगा। तो इसको अगर किया जाए तो 72 + 63, 6 3 3 2 5 और 6 12 13, 135 - 8, 72 63 127। ये हमारा सही है, यानी इस तरीके से ये हमारी अप्रोच एकदम करेक्ट है।
और वेरिफिकेशन चाहे तो हम इन दोनों छोटा सा ट्रीज को भी चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए अगर हमको चेक करना चाहे तो हम छोटे वाले को चेक कर लेते हैं, 3 2 9 वाले को। हाँ, तो 3 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 में 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसके बाद 3 × 2, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर इन सबको ऐड करने के बाद इन सबका सेंटर वाले डिजिट को हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटर वाला डिजिट 2 है। चेक करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो 6 + 27, फिर इन दोनों का जो ऐड आएगा उसमें 2 हटा देंगे, तो 6 27 33 -2 31 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बस क्वेश्चन में से फिगर दिखाया हुआ है लेकिन कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो 17 120 163 163, 7 3 10, 6 6 12 13, यानी ये आएगा 240। ऐसे नहीं होगा, 240 इसको डिवाइड करें तो हमारा सेंटर वाला नंबर आ जा रहा है, यानी 120 आ जाएगा। तो यानी एक बार अप्रोच चेक करने के लिए हमारा अप्रोच सही है कि नहीं, कि 67 + 87 करके देखते हैं। 7 7 14 और 9 18, 184, 184 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारा 92। अप्रोच यानी सही चल रहा है, तो यानी सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा। चेक कर लेते हैं, 81 + 63, तो हमारा आ जाएगा 3 1 4 और 6 6 12 13 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 72, यानी हमारा 81 72 आंसर होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही रहेगा, इसमें भी A to Z पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, लिख लीजिएगा कि A to Z, ए से लेके जेड तक जितनी वैल्यूज है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। अगर आप पहले हम इसको ब्लॉक्स 2 ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए, तो 1 2 1 2 1 2 वैल्यू डालते हैं, 4 6 2 6 13 7 और 8 10। इसमें भी डालते हैं, अब इसमें अल्फाबेट वाले डालेंगे, ACE PRT और NP। अगर वैल्यू देखा जाए, वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो इसमें वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है कि जो बाहरी एलिमेंट है इन दोनों को ऐड करने से सेंटर वाला डिजिट निकल रहा है। यानी अगर आप चेक करें, 4 + 2 = 6, वहीं पे 6 + 7 = 13, तो यानी 8 में हम क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो x इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। यानी हमको एक तो मिल गया 2, बचा ACE। इसके लिए हमको इन सब की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक। इसकी हम वैल्यू लिखते हैं, फिर से एक टू ब्लॉक बना लेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, जिसमें हम इन सब की वैल्यू लिखेंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगा, ई की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगा। ये पी है ना, तो पी का लिखा है, वही मैं सोचूं सर। पी की वैल्यू हमारी हो जाती है 16, आर की वैल्यू हमारी हो जाती है 18 और इसकी हो जाएगी हमारी 20। एन की वैल्यू हमारी 14 होती है, 14 16 निकालना ही है। अगर आप इसमें देख रहे हैं सब में +2 चल रहा है, इसमें +2 चल रहा है, तो यानी 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5। यानी जैसे सिमिलरली इसमें चल रहा होगा तो 14 + 2 = 16, 16 + 2 16 है ये, 16 में 2 जोड़ दें तो हमारा, यानी एक तो हमारा 18 मिल गया। अब 18 किसका होता है, 18 किसका नंबर होता है, 18 जो होता है वो हमारा आर का होता है। 18 = हमारा आर होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक तो हमको नंबर तो पता चल गया और अल्फाबेटिक में हमारा ये भी पता चल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4A 6C 224B, अगर इसको भी मैं अलग करना चाहूँ, एक नंबर का ब्लॉक रहेगा और एक अल्फाबेट्स का रहेगा। ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इसमें।
अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर्स वाले में, ये वाले में नंबर्स में देख रहे होंगे तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। 24 होता है, 9 × 4 देखेंगे तो 36 होता है, यानी 5 × क्वेश्चन मार्क की जगह 25, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखिए अल्फाबेट वाले में, इस वाले में अल्फाबेट वाले में देखेंगे तो ये ACB का पेयर चल रहा है, बस उसको अरेंज करने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क है और इसमें C है, इसमें B है, तो इसमें C है, इसमें A। इस वाले में बस B की कमी है, तो आंसर हमारा नन देन 5 और B हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ना तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इन सबको करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, दो चीज का, हर इन दो का कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर इन दोनों का अल्टरनेट करके ये बार ट्राई करते हैं। तो 5 - 1, 5 - 1 करते हैं और इंटू 6 - 3 करते हैं, तो 4 × 3 हो जाएगा, तो फिर 12 हो जाएगा। एक बार अप्रोच चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं। 7 - 3 करते हैं, इंटू 8 - 4 × 5 20, सही है। अप्रोच तो एकदम सही जा रही है। 7 - 2 इंटू 6 - 3, 5 × 3 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 24 36, 21 को 3 से डिवाइड करते हैं, 7 आएगा। 7 में काम करते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 77। ये तो आ गया। अप्रोच एक बार चेक करते हैं इसमें कि हमारा अप्रोच सही है कि नहीं, इस तरीके से हो रहा है। 36 को 4 से डिवाइड करते हैं, 9 आएगा। और 9 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108, यानी अप्रोच हमारी एकदम करेक्ट है। 24 में कैश चीज से डिवाइड करें, ये हमारा 24 डिवाइडेड बाई इतना 14, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देते 112 आ जाए। तो तो 24 × 14 112, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 9 15 16 9, इतना 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 इतना। अब देखिए इसमें थोड़ा ना कॉन्सेप्ट इस टाइप का है कि 5 × 3 कर दें तो 15 हो जाएगा, 15 + 1 कर दें 16 हो जाएगा। वहीं पे 16 × 3 कर दे तो 48 हो जाएगा, 48 + 1 कर दे तो 49 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रो के लिए चल रहा है। अब 9 × 3 करते हैं, 27 हो जाएगा। 27 में +2 कर दे, 29 हो जाएगा। अब 29 × 3 करते हैं, 87 हो जाएगा। 87 में +2 कर दे तो 89 हो जाएगा। 15 × 3 करते हैं, 45 हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारा इंक्रीमेंट ही चल रहा है कि पहले में तो +1 था, इसमें +2 होगा, तो यानी इसमें +3 होगा। तो 45 में +3 करके देखते हैं, तो 48। 48 हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आंसर सही है हमारा 48 होगा, तो ये आंसर हमारा नेक्स्ट 47 होगा, 147 ही होगा। तो 48 × 3 करते हैं, 28 63 24 हो जाएगा, 4 और 4 3 12 होता है, तो 144 + 3 कर दें तो 147। सही है, हमारी अप्रोच एकदम सही चल रही थी, यानी 48 ही हमारा आंसर होगा, आंसर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है वो ये है कि 7 4 9 5 40 बनाना है। ये थोड़ा अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। 7 + 4 + 9 + 5, तो 5 4 9 9 9 18, सम कर देते हैं डायरेक्ट। 5 18 18 7, 18 7 25 होता है। 25 में क्या जोड़े कि 40 हो जाए, तो 25 में 15 जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा। नहीं, 15 नहीं जोड़ते, ये काम करते हैं 25 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाएगा। तो 50 में क्या घटाए तो 10, 40 हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट इसमें भी देखते हैं कि -10 -14 होगा या क्या, -10 चल रहा है कि कुछ इंक्रीमेंट चल रहा है, देखिए। 17 8 6 + 3, 17 + 8 + 6 + 3 = 34। 34 का भी डबल करते हैं, 68 होता है। 68 का बनाना 54, तो यानी -14 करके देखते हैं। 54 यानी नेक्स्ट वाले में हमको -18 करना पड़ेगा, क्योंकि -4 से इंक्रीमेंट इन सबका चल रहा है। 10 + 3 + 21 + 6, 10 3 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 20 40, 40 का डबल कर दे तो 80 हो जाता है, और 80 में -18 कर दे तो 62 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, ये सब एक दूसरे के ट्रिपल है। 66 इंटू थ्री करते तो 198 होता है, और 198 इंटू थ्री कर दें तो 594 होता है। 94 594 होता है। तो वहीं पे सिमिलरली इसका अगर आपको चेक करना है तो 594 का ट्रिपल कर दिया तो जिसका 66 जो ऑप्शन में सही दिया होगा तो 66 किसका हो सकता है, तो 66 टू 22 इंटू थ्री, यानी 22 हमारा आंसर होना चाहिए। वरना तो 594 का डबल कर दीजिएगा, जो भी आएगा, मतलब ट्रिपल कर दीजिएगा। ठीक, अभी इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो पेयर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 25 प्लस 27 नन अदर देन 25 प्लस 27 होता है अपना 52। ये हमारा वही होगा, 23 प्लस 30 53, 33 प्लस 21 54, तो ये हमारा 55 होगा। 36 प्लस 55, 55 माइनस 36, तो हमारा 55 माइनस 36 हमारा एक्स मार्क की वैल्यू 19 आएगी। 19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो है थोड़ा दिमाग लगा दे रहा है, इधर से ही सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3 करते हैं 4, और 4 का क्यूब करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 16 16 4 64 सही। इधर का देखते हैं एक बार ट्राई और करके। 11 माइनस 8 करते हैं, 8 2 10 11, यानी 3 का क्यूब करते हैं। 3 3 9 9 3 27, अप्रोच सही जा रही है। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ही क्यूब करते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी हमारे 8 माइनस 2 करना है। 6 का क्यूब, 6 में 6 इंटू 6 6 इंटू 36 है, 36 इंटू 6 होता है 216 आंसर हो जाएगा। अप्रोच सही तो थी हमारी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सोच रहे हो क्या दिया पड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान देखें तो ये वाला जो होता है रो होता है, और ये वाला होता है कॉलम होता है, कॉलम। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है और फोर्थ रो है, तो ये हमारा 14 आ रहा है। वहीं पे अगर आप देखें से 22 है, सेकंड कॉलम सेकंड रो है 22, थर्ड कॉलम फोर्थ रो 34, फोर्थ कॉलम 41 है ना, फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो 41, फिफ्थ कॉलम थर्ड रो, ये 53 हो रहा है। क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा फिफ्थ कॉलम है और थर्ड रो है, मतलब फिफ्थ रो है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा लास्ट में फिफ्थ रो है, यानी नन अदर देन इसका आंसर 55 होगा आंसर। अब ये थोड़ा दिमाग लगा के चलिए, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए, क्योंकि ना ही हमको इससे ऐसे सॉल्व होने वाला है कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। इसमें बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ध्यान दें तो निकल आएगा। क्या बोले 2 प्लस 2 करके देखते हैं तो 4, और 4 का अगर हम 4 की टेबल 256 कितने में है, तो 4 16 16 64 64 इंटू 4 256, यानी 4 की पावर 4 256। अच्छा, 4 में 2 एक बार ऐड कर दो, 6 के बारे में इतना 6 इंटू 6 6 4 6 6 5 6, यानी ये 3 प्लस 2 5 होगा, और 5 की पावर ये 4 और 6 है, तो यानी ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 25 1 25 1 25 6 25 3 1 2 5 आंसर। इतने ही हमारे क्वेश्चन थे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।